सदियों पुरानी बात है। गजनी देश में एक राजा था जो बहुत नेक, दयालु और खुशहाल था। उसके दरबार में हर तरह के विद्वान और ज्ञानी मौजूद थे। उसका देश समुद्र के तट पर था। उसने बड़े शौक से समुद्र के किनारे एक आलीशान महल बनवा रखा था और अक्सर गर्मी और बरसात के मौसम में सैर के लिए उस महल में रौनक करता था। समुद्र की सैर से राजा अपना मन बहलाया करता था। एक दिन की बात है कि राजा अपने राज्य के लोगों के साथ बारादरी के बैठने के स्थान पर बैठा हुआ था और समुद्री जानवरों का तमाशा देख रहा था। तभी उसको दूर समुद्र में सामने से एक नाव दिखाई दी, जिस पर एक जवान पुरुष और एक सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री बैठी हुई थी। राजा को उनकी सूरत इतनी सुंदर और मन भावन लगी कि उसका मन बेचैन हो गया और चाहा कि उनको अपने पास बुलाकर उनका हाल पूछे। इसलिए उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि नाव में सवार होकर उनके पास जाऊं और उनको मेरे सामने तुरंत ले आओ। तो उसका आदेश पाकर राजा के नौकर नाव में सवार होकर उनके पास गए और उन्हें अपने साथ ले आए। जब वे राजा के सामने आए तो आदर और सम्मान से झुक गए। राजा ने दुआ और स्तुति के बाद उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और अकेले नाव में सवार होकर किस ओर जा रहे हो? उस जवान पुरुष ने आदर से जवाब दिया, महाराज, हमारी कहानी बहुत लंबी है। इसे सुनने में आपको कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी और आपका समय बर्बाद होगा। राजा ने कहा, तुम इस बात की जरा भी चिंता न करो। मैं तुम्हारा हाल सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मुझको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इस नेक स्त्री को, जो तुम्हारे साथ है, हमारे महल में रानी के पास भेज दो और अपना पूरा हाल विस्तार से मेरे सामने बताओ। तुम्हारी सूरत से मालूम होता है कि तुम शरीफ और साहसी हो। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उस स्त्री को महल के अंदर भेज दिया गया और जवान पुरुष ने अपनी कहानी राजा के सामने इस प्रकार सुनाना शुरू किया। महाराज, मैं शहर के एक अमीर आदमी का बेटा हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता ने मेरा नाम फारूक रखा और बड़े प्यार से मेरी परवरिश की और तमाम कलाएं और हुनर मुझको सिखाए। मेरी उम्र अभी पूरी 15 साल की नहीं हुई थी कि मेरे पिता गुजर गए। मुझको बहुत सी दौलत विरासत में मिली और मैं अपने दोस्तों और हमउम्रों के साथ खुशी और चैन से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। एक रात मैंने सपना देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर अपना मुंह खोलकर मेरी तरफ तेजी से दौड़ने लगा। मेरे पीछे आया और मुझको अपने मुंह में लेकर आसमान पर उड़ गया और एक ऐसी जगह ले गया जहां पर आग जल रही है और मुझे उस आग में डालने का उसने इरादा किया। उसी दौरान बहुत तेज आंधी चलनी शुरू हो गई और मुझको हवा का गोला उड़ाकर एक जंगलों से भरे पहाड़ पर ले गया। वहां जाकर मैंने देखा कि एक छेद से एक काला सांप निकला और उसने मुझे काटने का इरादा किया। मैं उससे डरकर भागा। सांप कूदकर मेरे पास आया और मुझसे चिपट गया। उसी दौरान मैंने देखा कि शेर जंगल से निकला और मुझे सांप समेत घसीटकर पहाड़ से नीचे लेकर आ गया। इस सपने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा और बाकी रात बिल्कुल नींद नहीं आई। जब दिन निकला तो मैंने एक भरोसेमंद ज्योतिष को बुलाकर उससे इस सपने का अर्थ पूछा। उसने कहा, सपना आखिर सपना है। आपको जल्द संकट को दूर करने की तैयारी करनी चाहिए, वरना बड़ी आफत आ जाएगी। मैंने उस ज्योतिष से कहा, तुम बुजुर्ग हो और मुझे जानते हो। तुम जिस तरह सही समझोगे मैं वैसा ही करूंगा। उस भरोसेमंद आदमी ने कहा, इस सपने के संकट को दूर करने के लिए सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं कि तुम एक दिन आदमियों से अलग किसी जगह पर अकेले रहो। मुझे अपने उस भरोसेमंद के कहने से बड़ा खतरा महसूस हुआ और उसकी सलाह के अनुसार मैं दूसरे ही दिन अकेला शहर के बाहर एक बाग में चला गया। मगर चूंकि मुझको हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहने की आदत थी और सारा दिन मजे में काटने की आदत पड़ी हुई थी, अकेलापन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि किसी तरह अपना मन बहलाने का उपाय निकालना चाहिए।
इसलिए इस इरादे से मैं एक वन में, जो बाघ से मिला हुआ था, चला गया। वहां पर तरह तरह के जानवर और पक्षी मौजूद थे। मैं एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया और उनकी तरफ देखकर चुप रहा। अचानक वहां एक पक्षी, जिसकी चोंच बहुत लंबी थी, नजर आया। उसके पंख इतने खूबसूरत और चमकदार थे कि मुझे बेचैनी से उस पर प्यार आ गया और मेरा मन चाहा कि उसे किसी तरह से जिंदा पकड़ लूं। इस विचार से मैं वापस बाग में आया और एक बड़ा मजबूत रस्सा लेकर अपने साथ तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां वह पक्षी घूम रहा था, और रस्से के एक सिरे का मैंने फंदा बनाया और दूसरे को अपनी कमर से बांधा और रस्से को फैलाकर फंदे के करीब थोड़ा सा दाना रख दिया और अपने मन में विचार करने लगा कि इस तरीके से ये पक्षी मेरे जाल में फंस जाएगा। जब पक्षी घूमते हुए फंदे के करीब पहुंचा तो दाना देखकर उसका मन ललचाया और तुरंत दाने पर झपटा और उसके पांव उस फंदे में फंस गए। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फंदे से अपने पांव को निकाल ले, मगर उसके पांव आजाद न हुए। पक्षी ये हाल देखकर घबरा गया और इसी घबराहट में उसने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। पक्षी के उड़ने में इतनी ताकत थी कि मैं भी उसकी उड़ान के साथ ही उड़ने लगा, और ऐसी ऊंचाई पर वो पक्षी मुझे लेकर पहुंच गया कि मुझे जमीन की तरफ देखने से बड़ी दहशत मालूम होती थी। मैं अपने आप पर अफसोस करने लगा कि क्यों बेवजह खुद ऐसी मुसीबत में घिर गया, ऐसी आफत को अपने गले में डाल लिया कि इससे छुटकारा पाने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। संक्षेप में, मैं तकदीर पर अपने जीवन से मायूस होकर भगवान को याद करता हुआ ऊपर उड़ान चला गया। थोड़ी देर के बाद पक्षी ने आसमान से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया और एक छोटे द्वीप में, समुद्र के किनारे, एक बड़ा पेड़ था कि जिस पर उस पक्षी का घोंसला था। वहां आकर उसने ठहराव किया। संयोग से मेरे हाथ में भी एक पेड़ की शाखा आ गई। मैं शाखा पर बैठकर अपनी रस्सी खोली और पेड़ से नीचे उतरा। मैंने देखा वो बड़ा खूबसूरत और मन भावन द्वीप था। हर तरफ ढेरों पानी के झरने बहते थे और सैकड़ों फलदार पेड़ थे जिन पर तरह तरह के फल लटक रहे थे। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। मैंने पेड़ों से फल तोड़कर अपना पेट भरा और शाम होने तक द्वीप की सैर करता रहा। जब रात हुई तो नदी से हजारों जानवर बड़ी तेजी से निकलकर द्वीप में फैलने लगे। मैं उन्हें देखकर डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और रात भर डर के कारण मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो मैं पेड़ से नीचे उतरा और द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। अचानक मेरी नजर जो नदी पर पड़ी तो मुझे नावें पंक्ति में नजर आई जो द्वीप की तरफ चली जाती थी। जब नावें नदी के किनारे करीब आकर लगी तो मैंने देखा कि सैकड़ों आदमी, जिनकी शक्ल और सूरत बिल्कुल हमारे देश के आदमियों से नहीं मिलती जुलती थी और न ही उनका पहनावा हमारे जैसा था, नावों से उतरकर द्वीप में आए। मैं उनको देखकर डर गया और छिपकर एक पेड़ पर चढ़ गया। वे सब आदमी जब नावों से उतर चुके और पूरा सामान जो नाव में रखा था उतार चुके, तब वहां से एक नौजवान, जो बहुत सुंदर था और छोटी उम्र का था, उसको अपने साथ लिए उस जगह के करीब आए जहां मैं पेड़ पर चढ़ा छुपकर बैठा था। वो मेरे करीब ही एक और बहुत बड़ा सा छायादार पेड़ था। उन्होंने उसके नीचे बिस्तर बिछाया था और उस पर उस कम उम्र खूबसूरत नौजवान को बिठाया और उसके पास तमाम खाने पीने का सामान रखा और उसे फिर विदा कहकर वहां से चले गए और नावों में सवार होकर थोड़ी ही देर में नजरों से गायब हो गए। तब मैं पेड़ से उतरा और उस खूबसूरत नौजवान के पास जाकर उसे आदर से सलाम किया। मेरी सूरत देखते ही उस नौजवान के चेहरे का रंग फीका हो गया और एक आह भरकर वो बेहोश होकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मैं अपने मन में बड़ा हैरान हुआ कि आखिर मामला क्या है, और उस नौजवान का सिर जमीन से उठाकर अपने घुटने पर रखा और पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा। पानी के छींटे पड़ते ही उसने अपनी आंखें खोली। वो होश में आ गया, मगर मेरी सूरत देखकर रोने लगा और उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। मैंने उसके मन को शांत किया, उसे हिम्मत दी और उससे पूछा
कि तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? क्यों डरते हो मुझसे? मैं तुम्हारा भरोसेमंद हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। मेरी तरफ से किसी तरह का दुख न करो। मुझसे डरो मत और शर्माओ न, और भगवान के लिए मुझे अपने हाल से परिचित कराओ। मेरे इस तरह कहने से उसको थोड़ी तसल्ली हुई और बोला कि साहब, मेरी कहानी सुन लीजिए। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि मैं बेवजह डर नहीं रहा। मैं आपसे यूं ही नहीं डर रहा, इसकी कोई वजह है। मैंने कहा, बताओ। अब उस नौजवान ने कहा, साहब, मेरी कहानी यह है कि इस द्वीप से 2 दिन की राह पर एक द्वीप स्थित है। मेरा पिता वहां का राजा है। जब मैं पैदा हुआ था, जैसा कि रिवाज होता है, मेरे आदरणीय पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे मेरी किस्मत का हाल पूछा। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है, मगर एक दुर्भाग्य इसकी किस्मत में लिखा है। एक ऐसा संकट जिसके कारण 14 साल में शहजादे की जिंदगी को खतरा है। अगर किसी तरह ये 14 साल गुजर जाएंगे तो आपके बेटे की पूरी उम्र बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी और बड़ा नामी गिरामी, बहादुर और जबरदस्त राजा बनेगा। अपने समय का मशहूर और प्रसिद्ध राजा होगा। मेरा पिता क्योंकि ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और उनसे पूछा कि इस दुर्भाग्य को, संकट को किस तरह दूर किया जा सकता है। तमाम ज्योतिषी ये बात सुनकर अपनी किताबें खोली। काफी देर उनका अध्ययन करते रहे, उन्हें खोलकर पढ़ते रहे। बड़े गौर और सोच विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया कि महाराज, सिर्फ एक बात हमको किताबों से पता चली है, वो ये कि शहजादा जब 14 साल का होगा तो आप इसको 10 दिन तक किसी ऐसे स्थान पर भेज दें जहां कोई इंसान इसके आसपास ना आ सके। अगर ये 10 दिन इसके सही सलामत गुजर गए, किसी इंसान का इसके पास से गुजरना न हुआ, तो आने वाली जिंदगी में इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, इसे कोई खतरा या परेशानी न होंगे। अब मेरी जो उम्र 14 साल की हुई तो मेरे पिता ने ज्योतिषियों के कहने पर अमल किया और मुझे अकेले इस सुनसान द्वीप में छोड़ दिया। मैंने जो तुम्हारी सूरत देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मौत आ पहुंची है, क्योंकि मेरा बचना इसी बात पर निर्भर था कि 10 दिन तक कोई इंसान उस तक न पहुंचे। यही वजह है कि तुम्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं डर गया। मैंने शहजादे का ये हाल सुनकर उसको बहुत ढाढ़स और सांत्वना दी और कहा कि जरा भी चिंता न करो, डरो मत, बल्कि इस अकेलेपन के समय में मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगा और जब तक मेरे शरीर में जान है कोई आफत आपके ऊपर नहीं आने दूंगा। मेरे इस तरह कहने से उसको थोड़ी तसल्ली हुई, उसे हिम्मत हुई और मैं बड़े प्यार से दिन रात उसकी सेवा करने लगा। 2-3 दिन में मुझको शहजादे से ऐसी गहरी दोस्ती और प्यार हो गई कि मैं हरदम उसकी सुविधा और आराम की चिंता में लगा रहता, उसकी सेवा करता था और उसकी तबीयत को हर तरह खुश रखने की कोशिश करता। संक्षेप में इस तरह 8 या 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन हुआ तो शहजादे ने बहुत खुश होकर मुझे कहा, लो साहब, अगर आज का दिन संकट के बिना गुजर गया तो भगवान की कृपा से मेरे पास कोई दुख और तकलीफ ना आ सकेगा और मेरी पूरी उम्र ऐशो आराम में गुजरेगी। और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सेवा और तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मेरे दोस्त, तुमसे ये अनुरोध करता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहना, कभी मुझसे अलग न होना। मैंने जवाब दिया कि आपके कहने की जरूरत नहीं है, मेरा मन खुद कभी आपकी जुदाई को पसंद नहीं करेगा। शहजादा सलामत, आप ध्यान रखें, मैं हमेशा आपके पास हाजिर रहूंगा। इन्हीं बातों में दोपहर का समय हो गया। तब मैंने और शहजादे ने स्नान करके कपड़े बदले और खाने का दस्तरख्वान बिछाकर खाना शुरू किया। जब खाने से फारिग हुए तो शहजादा बिस्तर पर लेट रहा और मुझसे बातें करने लगा। इसी बातचीत के दौरान में एक पेड़ से, जो हमारे बिल्कुल करीब था, एक बेहद स्वादिष्ट और अच्छे रंग का सेब गिरा। शहजादे ने मुझसे कहा, इस सेब को उठाकर लाओ और काटकर मुझे खिला दो। शहजादे के आदेश के अनुसार मैं उठकर उसके पास गया और सेब उठा लाया और संदूक से एक बड़ा चाकू निकालकर उससे सेब को काटने लगा।
छीलने लगा। शहजादे ने कहा, जरा इस सेब को मेरे पास लाना, ये मुझको बहुत अच्छा मालूम होता है। मैं सेब को छीलकर उसके मुंह के सामने लेकर आ गया। शहजादे ने अपनी गर्दन को तकिए से उठाकर सेब को बहुत नजदीक से देखना चाहा। मैंने उसका इरादा ये करके अपना हाथ आगे बढ़ाया कि अचानक शहजादे के सिर की टक्कर मेरे हाथ को लगी और चाकू मेरे हाथ से छूटकर बड़े जोर से शहजादे के गले पर जा गिरा और ऐसा लगा कि गला कट गया। मैं ये हाल देखकर घबरा गया और जल्दी से हाथ बढ़ाकर चाकू शहजादे के गले से निकाला, मगर चाकू ऐसे जोर से लगा था कि कई उंगलियों तक गले में घुस गया था और तमाम नसें को उसने काट डाला था। चाकू निकालते ही शहजादे के गले से एक खून का फुवारा हो गया और वो बेहोश होकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और एक पल में उसका दम निकल गया। वह मर चुका था। ये हाल देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे मन को ऐसा सदमा हुआ था कि मेरे होशवास सब चले गए। बार बार शहजादे की सूरत देखकर और उसकी मासूम बातें याद करके मन खून के आंसू रोता रहा और आंसू आंखों से बह रहे थे। दिन भर मुझको दुख में गुजर गया। रात भी इसी दुख और तकलीफ में कटी और आंख बिल्कुल न लगी। दूसरे दिन सुबह हमें वही नावें जिसमें शहजादा अपने अन्य नौकरों के साथ उस द्वीप में आया था, किनारे पर लगी हुई नजर आईं और लोग नावों से उतरकर गाते जाते उस स्थान पर पहुंचे जहां शहजादा मृत पड़ा हुआ था और मैं बैठा हुआ था। उस समूह में शहजादे का पिता भी था। जब वो करीब पहुंचे और शहजादे को जमीन पर मृत पड़ा हुआ देखा तो शोर मचाने लगे, दुख जाहिर करने लगे और बड़े अफसोस और दुख से रोने लगे। शहजादे के पिता ने मुझको देखकर कहा, कमबख्त, तूने ये क्या किया? मेरे निर्दोष बच्चे को मार दिया और मुझे जान से मार दिया। मैंने तेरा क्या नुकसान किया था कि जिसके बदले में तूने ये सदमा मुझे पहुंचाया है? मैंने रोकर कहा, महाराज, मेरा इसमें जरा भी कसूर नहीं है। तकदीर में इसी तरह लिखा था कि जो जरूर में आया, जो होना था, हो चुका है। मैं उससे अलग नहीं कर सकता। मेरे मन से ये दुख पूरी उम्र न मिटेगा। राजा ने कहा, तू बड़ा बहया है कि तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मार दिया और अफसोस जाहिर करता है और मुझे तसल्ली और सांत्वना देना चाहता है। यह कहकर उसने अपने नौकरों को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया और शहजादे की लाश को नाव में रखकर और सब आदमी नाव में सवार होकर रोते हुए वापस चले गए। 2 दिनों के बाद जब उस द्वीप के किनारे पर नाव आ लगी जहां से राजा और उसके साथी आए थे, वहां पहुंचकर देखा कि किनारे पर हजारों आदमी मौजूद थे जो शहजादे को देखने के लिए रंगीन पोशाकें पहने हुए उसके इंतजार में खड़े थे और बहुत सामान ऐशो आराम का उनके साथ था। जब नावें किनारे लगी और लोगों को शहजादे की मौत का हाल मालूम हुआ तो हर तरफ शोर मच गया। हर आदमी बड़ी दुख के साथ रोने पीटने लगा। जब उन्होंने मुझे नाव से उतारा और लोगों को मालूम पड़ा कि मैं शहजादे का कातिल हूं, तो उन्होंने मुझे पत्थर मारने शुरू कर दिए और जिससे मेरा हाल बहुत बुरा हो गया और खींचते घसीटते मुझे लेकर जब राजा के महल में पहुंचे तो राजा ने आदेश दिया कि मुझे जेलखाने में डाल दिया जाए और खुद राजा और उसके तमाम निवासी ने दुख की पोशाक पहन ली और 10 दिन तक शहजादे का मातम मनाया जाने लगा। इन मातम के दिनों के गुजर जाने के बाद राजा ने मुझे अपने सामने बुलाया और कहने लगा, कमबख्त जालिम, तूने मुझे ऐसा सदमा पहुंचाया कि मैं बता नहीं सकता। अब बता कि इसके ऊपर तुझे क्या सजा दूं? अगर तुम मुझे वजह बता दे कि तूने किस कारण शहजादे को मार दिया तो मैं अभी तुझे माफ कर दूंगा, मगर मेरे सामने सच बोलना। मैंने आदर से झुककर बताया कि महाराज, मैं हर तरह से निर्दोष हूं। जो आपका मन चाहे मुझे सजा दे। मैं खुद अपनी जिंदगी से परेशान हूं कि मेरे हाथ से एक ऐसा जुल्म हो गया जो मैंने जानबूझकर हरगिज नहीं किया था। शहजादे की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। राजा ने इस पर अपने देश के अमीरों और अपने तमाम निवासियों से पूछा कि इसको क्या सजा देनी चाहिए। सबने एक सुर होकर अनुरोध की कि महाराज,
इसके शरीर की एक एक बोटी उतारकर पक्षियों और चील कौवों को खिला दी जाए, तभी हमको कुछ शांति मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि जरूर इसको ऐसी सजा दूं, इसकी सजा यही है, लेकिन ये सजा इसके लिए कम है, मगर मैं भी न्यायप्रिय हूं और मुझको अपने न्याय के मामले में ये हक नहीं कि मैं खुद इसको सजा दूं। बेहतर यह है कि सजा न्याय पर आधारित की जाए, इसको न्याय की सजा देने की जगह पर ले जाकर दी जाए, वहां इसके दोषी होने और निर्दोष होने का सबूत मालूम पड़े। और अपने देश के अमीरों से कहा, जरूर ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए दूसरे दिन राजा अपने तमाम देश के अमीरों के साथ मुझको अपने साथ लेकर नदी के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर वो न्याय का स्थान बना रखी थी। वो न्याय का स्थान जिसका नाम उन्होंने रख छोड़ा था, वो एक बड़ा सा पत्थर था कि उसकी ऊंचाई 1000 गुना से भी ज्यादा थी, और उसके ऊपर एक छत गोलाकार ऐसा बना हुआ था, और उसमें एक आदमी की जंजीर लटक रही थी, और उस जंजीर का एक सिरा तराजू में पड़ा हुआ था, और 4 छोटी छोटी रस्सियां उससे में से निकलकर लटक रही थी, और उसमें बड़े बड़े पल्ले एक तराजू के समान बंधे हुए थे। जंजीर का सिरा तराजू की डंडी बना हुआ था, और उससे में मजबूत रस्सा बंधा हुआ था, और रस्से का सिरा पेड़ की तरफ से बांध रखा था। राजा ने मेरी तरफ क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा, सच अभी मुझे सारा हाल सच बता दे कि तूने मेरे प्यारे बेटे को कैसे मार दिया, क्यों उसे मार डाला, क्यों इतना बेरहम हो गया तू? मैंने प्रार्थना की कि महाराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि शहजादे के हत्या में मेरा कुछ कसूर नहीं है। फिर राजा ने मेरे सामने एक हाथी को पल्ले में बांधकर खड़ा कराया और रस्से का सिरा पेड़ से खोल दिया। वो पल्ला तुरंत तराजू में टूट गया, और थोड़ी देर बाद जब सिरा वापस आया तो हाथी के बिना था। हाथी तराजू में डूब चुका था। राजा ने कहा, तू सच हाल नहीं बता रहा, मजबूर मुझे तेरा भी यही हाल करना पड़ेगा। जा देख जैसा कि उस हाथी का नतीजा हुआ। मैंने कहा, महाराज, मैं सच्चा हूं। अगर भगवान की इच्छा यही है और मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इसका कोई इलाज नहीं। तकदीर मेरी मौत को नहीं टाल सकती। मैं हाजिर हूं। जो आपका मन चाहे मेरे साथ व्यवहार कीजिए और जो मर्जी आदेश दे दीजिए। तब राजा ने मुझको भी उसी तरह तराजू के पल्ले में बिठाकर रस्सा खोल दिया, और रस्सा खोलने के साथ ही पल्ला तराजू में झुकना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इस कठिनाई पर अपने भगवान को याद करने लगा। जब मैं पानी की गहराई में पहुंचा तो पानी ने एक बार फिर मुझे ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब मेरा हाथ किसी सख्त चीज पर जाकर लगा था। मैंने आंखें खोल दी और देखा कि जहाज पानी में चल रहा है और मेरा हाथ उसके किनारे पर था। मैं उछलकर जहाज में चढ़ गया। जहाज बड़ा विशाल था और उसमें बहुत से कमरे बने हुए थे। मैं कमरों के बीच में गया तो वहां पर एक सजावट वाला और बेहद शानदार पलंग देखा। उस पलंग पर कोई सो रहा था और बहुत सी दासियां उसके आसपास सो रही थी। मैंने चादर को हटाकर देखा तो एक बेहद सुंदर स्त्री का चेहरा देखा जो अत्यधिक खूबसूरत थी। मैंने कभी ऐसी हसीन औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। बेचैनी से मैंने एक चुम्मा धीरे से उसके गाल पर दे दिया। चुम्मा के लेने से वो चौंक कर उठ बैठी और मेरी तरफ मुखातिब होकर पूछा कि तुम कौन हो और जहाज में कैसे पहुंचे। मैंने अपना पूरा हाल शुरू से लेकर आखिर तक उसको बता दिया और फिर उससे कहा कि तुम भी मुझे अपना हाल बताओ कि तुम यहां इस जहाज में कैसे हो। उसने बताया कि मेरा यह हाल है कि मैं एक राजा की बेटी हूं जिसके राज्य में बहुत से उत्तम द्वीप हैं। सिवाय मेरे पिता की कोई और संतान नहीं थी, इसलिए उसने बहुत लाड़ प्यार और सुविधा से परवरिश किया गया और मुझसे बहुत गहरा प्यार और स्नेह रखता था। एक दिन की बात है कि मेरा पिता शिकार खेलने के बाद जंगल में गया। जंगल में उसने एक बहुत अच्छे रंग का एक बारसिंगा देखा जो राजा के सामने होकर निकल पड़ा। राजा ने चाहा कि उसको जिंदा गिरफ्तार कर ले और घोड़ा उसके पीछे डाल दिया।
राजा को बारसिंगा बहुत पसंद आया था। राजा जब उस बारहसिंगे का पीछा किया तो वो भाग गया। हालांकि राजा ने उसके पीछे घोड़ा बहुत दूर तक दौड़ाया, मगर हाथ नहीं आया और आखिरकार झाड़ियों में छिपकर नजरों से गायब हो गया। राजा लगातार घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया था और शाम का वक्त हो चुका था। थकान से राजा का बुरा हाल था। राजा एक पेड़ के नीचे घोड़े पर से उतरकर बैठ गया और आराम करना चाहता था। जब फिर रात पड़ गई तो राजा को थोड़ी दूर एक रोशनी मालूम हुई। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर देखा कि एक हबशी, जो बेहद भयानक और बुरा दिखने वाला था, आग के पास बैठा हुआ किसी जानवर को भून कर खा रहा था और एक गिलास शराब का उसके आगे रखा हुआ था और उसमें से थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो शराब पीता जाता और उसके बगल में एक स्त्री जो जवान थी और बहुत खूबसूरत थी और जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसकी गोद में एक 2 बरस का बच्चा था। राजा आग के करीब जाकर इस सोच से छिपकर यानी दुबक कर खड़ा हो गया कि उनका तमाशा देखूं ये क्या करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो हबशी खाने से फारिग हुआ तो स्त्री की तरफ देखकर मुखातिब होकर बोला, कमबख्त, तूने क्यों मुझे परेशान कर रखा है और खुद इस मुसीबत में पड़ी है? सख्ती और जिद छोड़ दे और मेरे साथ प्यार और वफादारी का रवैया अपना, वरना तुझको बड़ी सजा से मैं मार डालूंगा। बड़ी तकलीफ मैं तुझे दूंगा और देख, अब वक्त है, सुधर जा। तूने मुझे तंग कर रखा है, मगर भगवान ने इस वक्त भी मुझे अपनी कृपा और मेहरबानी से मेरी इज्जत बचाए रखी है। मेरी इसमें थोड़ी मदद कर। याद रख, अगर तू 10 साल तक भी मुझे इस तकलीफ में डालेगी तो मैं हरगिज तेरी सूरत देखने तक पर राजी न होंगी। और जो तू मुझे मार डालने की धमकी देता है तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं खुद अपनी जान से बेजार हूं और मरना चाहती हूं। यह जवाब सुनकर उस हबशी को गुस्सा आ गया, क्रोध चढ़ गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और तलवार उसके मारने के इरादे से निकाली। मेरे पिता ने जब यह देखा तो मन में सोचा कि बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी सुंदर और नेक स्त्री इस बुरे हबशी के हाथों मारी जाए और मैं एक खामोश दर्शक बनकर खड़ा तमाशा देखता रहूं। जिस वक्त हबशी ने तलवार मारने का इरादा किया था तो राजा ने एक तीर अपनी कमान में चढ़ाकर वो हबशी को निशाना लेकर मार दिया कि तेजी से तीर उस हबशी की पीठ में घुस गया और हबशी तुरंत घायल होकर मर गया। चूंकि हबशी के धमकाने से स्त्री पर मौत का डर छा गया था तो उसने जब हबशी को मृत होकर जमीन पर गिरते देखा तो उसके मन को शांति मिली। उसकी जान में जान आई और वो इधर उधर हैरान होकर देखने लगी। ये भी तीर कहां से उसकी मदद को आ गया। उसी वक्त राजा अपनी छिपी हुई जगह से निकलकर उस स्त्री के पास आया। वो राजा को देखकर उसके कदमों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, अगर मेरी 1000 जानें भी हों तो मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती कि आपने मेरी जान ठीक वक्त पर पहुंचकर बचा ली। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो शक नहीं था कि मैं मर चुकी होती। तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है इसका बदला मैं किसी तरह नहीं कर सकती। राजा ने उसे ढाढ़स और सांत्वना दी और उससे कहा कि तुम बैठकर जरा सांस लो और फिर मुझे अपना सारा हाल बताओ कि तुम कौन हो और इस बुरे हबशी के जाल में किस तरह फंस गई। वो सुंदर स्त्री राजा के कहने के अनुसार बैठ गई और कहने लगी कि मेरा हाल यह है कि मैं हबशियों के समुदाय से संबंध रखती हूं और एक अमीर आदमी की पत्नी हूं। इस हबशी ने, जो कि हमारी जाति का सरदार है, मुझे एक दिन देखा तो तुरंत आशिक हो गया। मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगा और तरह तरह के उपाय, बहाने और धोखे देकर चाहा कि मैं किसी तरह इसके साथ प्यार करूं। मगर मुझको अपने पति से बहुत प्यार था। मैंने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और साफ इनकार कर दिया। इस वजह से ये और भी ज्यादा नाराज हो गया और फिर मेरे पीछे पड़ गया और एक दिन इसका दाव चल गया और मुझे इसने पकड़कर इस वीरान जंगल में गिरफ्तार करके लाकर यहां छोड़ दिया और 8 साल तक मुझे बेहद तकलीफ दे देकर तंग करता रहा। इस कदर तकलीफ और दर्द देने के बावजूद मैं इसके साथ किसी और मामले में राजी नहीं हुई
और इससे दूरी बनाए रखी। आज इसने सचमुच मुझे मार डालने का इरादा कर लिया था और मेरी जान के बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही थी कि भगवान ने आपको मसीहा बनाकर मुझे भेज दिया और इस बुरे हबशी के जुल्म सितम से छुटकारा दिलाया। राजा को स्त्री का हाल सुनकर उस पर बहुत दया आई। वो अपने साथ अपने महल में ले गया और चूंकि उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने उस स्त्री को और उसके बेटे की परवरिश करना शुरू कर दी। मैं भी अपने पिता के लिए उनकी बहुत खातिरदारी करती थी, मगर मन में मुझे उनके साथ पिता की मोहब्बत बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जब से वो स्त्री और उसका बेटा आए थे, राजा की कृपा और मोहब्बत जो मुझ पर हमेशा रहती थी, उसमें कुछ बदलाव आ गया था। संक्षेप में, लड़का परवरिश पाकर जवान हो गया और मेरे पिता को इतना प्यारा हो गया कि राजा ने सारी बादशाहत उसको दे दी थी और खुद आराम की जगह में जाकर बैठ गया। जब वो लड़का राजा बन गया तो लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना असर और प्रभाव पैदा करने की वजह से उसको ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि मेरे पिता का जिंदा रहना उसके शासन के लिए खतरनाक है, क्योंकि मेरा पिता उसके बाद शांति में खलल डालेगा। और नतीजा इस बात का ये निकला कि उस बेकार एहसान फरामोश ने मेरे पिता को मार डाला और उसको फिर ये सूझा कि मुझको भी मार डाले। मगर मेरे पुराने और वफादार नौकरों में हसन और दीन ने, जिसको मुझसे और मेरे पिता से बेहद प्यार था और वो लड़के से दिल से नाराज था और चाहता था कि किसी तरह राज का समय मुझको मिल जाएगा और मुझे सिंहासन पर बिठा देंगे, उसने मुझे इस इरादे से सतर्क किया और कहने लगा कि ये एहसान फरामोश तुझे भी मार डालना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से कहीं और चली जाओ। और फिर उसने मेरे लिए ये जहाज का प्रबंध किया और गुप्त तौर पर एक रात मुझे दासियों के साथ इस जहाज पर सवार कराया और मुझे कहने लगा कि फिलहाल तुम यहां से चली जाओ। जब हम इस लड़के से राज छीन लेंगे और इस पर काबू पा लेंगे तो फिर तुम्हें वापस बुला लेंगे। और आप मुझे वहां से निकले हुए 10 दिन हो चुके हैं। मुझे वहां की कुछ खबर नहीं और मुझको अकेलापन और बेबसी महसूस होती है। अक्सर वक्त ऐसा दो होता है कि दिन भर रोती रहती हूं। आज भगवान ने मुझ पर दया कर दी और संयोग से तुम मेरे पास भेज दिया। अपनी कहानी सुनाओ कि तुम कौन हो और क्यों कर तुम्हारा इस जहाज पर आना हुआ। मैं उस प्यारी सुंदरी से अपना पूरा किस्सा बताने लगा और कहा कि मेरे मामले पर दया करो और मुझको अपनी गुलामी में स्वीकार कर लो। उस सुंदरी स्त्री भी मेरी तरफ झुक गई। मैं और मेरी मोहब्बत भरी बातों से प्रभावित होकर वो मुझसे बहुत खुश हुई और मेरे कहने पर उसने मेरी प्रार्थना मंजूर करके मेरे साथ विवाह कर लिया। और उसके बाद और हम 10 या 12 दिन तक उसी नदी में चलते रहे और चाहते थे कि कहीं कोई आबादी नजर आ जाएगी तो वहां जहाज से उतरकर ठहरें, मगर कहीं किनारा मालूम नहीं पड़ रहा था। 12वें दिन सुबह इस वक्त हमको नदी का किनारा नजर आया और एक बहुत बड़ा शहर नजर आया। हमने जहाज को उस तरफ मोड़ दिया। जब करीब पहुंचे तो हमको जहाज के बगल में नावें नजर आईं। मालूम हुआ कि उसमें सैकड़ों हबशी हथियार सहित सवार थे। हमें उनका इरादा हमारे बारे में खराब मालूम होता था। वो हमें मार डालना चाहते थे। ये बात अपनी पत्नी से बताई तो उसने कहा कि उचित यह है कि हम सब स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहनकर उनके साथ युद्ध करें, क्योंकि अगर उनको ये मालूम पड़ गया कि जहाज पर सब स्त्रियां हैं और सिर्फ तुम अकेले पुरुष हो तो उनको और ज्यादा हिम्मत और साहस हो जाएगी। और सब दासियों, गुलामों और मेरी पत्नी ने पुरुषों के कपड़े पहन लिए और मेरे साथ तीरंदाजी शुरू कर दी। फिर हम उन्हीं हबशियों के साथ लड़ते रहे और बहुत से हबशी हमारे हाथों मारे गए। हालांकि वो हजारों थे और हम उनके मुकाबले में बहुत कम थे। हमारी संख्या ये थी और हमारी तरफ से तमाम दासियां और नौकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी बाकी बच गए और अंत में हम उनके हाथों गिरफ्तार हो गए और हमें पकड़कर किनारे पर लेकर गए। जब किनारे पर पहुंचे तो वहां देखा कि हजारों हबशी अपने राजा के साथ वहां मौजूद है और एक जवान हबशी की लाश उनके सामने पड़ी है जो उनके राजा का बेटा था और हमारे हाथों इस युद्ध में वह मारा गया था।
वो राजा के बेटे की लाश पर बैठे दुख जाहिर कर रहे थे। जब हमें राजा के सामने ले जाया गया तो बहुत क्रोध और गुस्से की निगाहों से हमको देखा और एक जोरदार आवाज से पुकारा, दोषियों, तुमने मेरे प्यारे बेटे की जान ले ली है। देखो, इसके बदले में मैं क्या करता हूं, क्या हाल करता हूं तुम्हारा। फिर राजा हमको अपने साथ तंबू में लेकर आ गया और हमसे पूछा कि तुम कौन हो। हमने कुछ जवाब न दिया। तभी शहजादा जो मारा गया था, उसकी पत्नी नंगे सिर चीखती चिल्लाती हुई आई वहां और राजा से हमारी तरफ इशारा करके कहा, ये वही दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने मेरे जवान पति को मार डाला है। राजा ने कहा, हां, ये वही दुष्ट है। मैं इनकी दुष्टता का परिणाम ऐसा दूंगा कि सारा संसार याद रखेगा। शहजादे के मारने का नतीजा ये होता है। मगर उस औरत ने जब हम दोनों को इतना सुंदर और मनमोहक देखा तो उसका हमारे ऊपर मन आ गया, क्योंकि मुझे उसकी नजरों में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। वो तुरंत राजा से कहने लगी, महाराज, इन्होंने मेरे पति को मार डाला है और मुझे पूरी उम्र के लिए दुखी कर दिया है। मैं चाहती हूं कि इनको मेरे सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि मैं हर रोज इनको अपने हाथ से बहुत तकलीफ पहुंचाकर अपने दुखी मन को शांति दूं। राजा ने स्त्री की बात मान ली और हमें उस बदसूरत हबशी स्त्री के साथ भेज दिया गया, उसके हवाले कर दिया गया। हबशी रानी हमको अपने मकान पर ले गई, जो आबादी शहर से दूर नदी के किनारे एक छोटे से किले की सूरत में उसकी बनावट बनी हुई थी। वहां जाकर उसने हमारे लिए खाना, जो बेहद साधारण था, और उत्तम खाना तैयार करवाया और हमसे प्यार और चापलूसी की बातें करने लगी। मैं मन ही मन में हैरान था कि अपने पति की मौत को भूल गई। जब रात हुई तो रानी ने कहा, मैं तुम्हारी सूरत देखकर तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से अपने पति की मौत का दुख आज ही भूल गई हूं, बिल्कुल भूल चुकी हूं, और तुमको मौत के मुंह से निकालकर इस घर में यहां लाई हूं कि तुम मेरे साथ इस किले में आराम से अपनी जिंदगी बसर करो। मैं अपने मन में ये समझूंगी कि भगवान ने मुझको एक पति के बदले 2 सुंदर और योग्य पति दिए हैं। ये बातें सुनकर मेरी पत्नी बहुत घबराई, बेहद परेशान हो गई और मुझसे कान में कहने लगी कि बड़ा अजीब हो गया, मैं तो पुरुषों के रूप में हूं और अब इसको मेरे स्त्री होने का पता चल जाएगा और मुझे अपनी सौतन समझकर बिना सोचे समझे ये मार डालेगी। मैंने अपनी पत्नी शहजादी से कहा, तुम घबराओ मत, चुप बैठी रहो, मैं सब संभालूंगा। फिर मैंने उस हबशी की रानी को अलग ले जाकर कहा कि मैं और मेरा साथी, हम दोनों भाई हैं और हमारे बीच ये बात बेहद बुरी और वर्जित समझी जाती है कि एक स्त्री 2 भाइयों के पास रहे। क्योंकि मेरा भाई मुकाबले में छोटा है, इसलिए बेहतर है कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी बन जाओ और उसको इस मामले से अलग रखो। रानी ने तुरंत मेरी बात को स्वीकार कर लिया और कहा, अच्छा, तुम अकेले ही मेरे लिए बहुत हो, तुम अकेले मेरी इच्छा को पूरी करोगे। मैंने रानी की बात सुनकर कहा कि तुम्हारी मोहब्बत तो बिल्कुल स्वार्थ पर आधारित है, तुम्हें असली हाल मालूम नहीं, तुम्हें मेरे साथ कोई दया नहीं। जरा सोचो तो सही कि दिन भर तो तुमने हमारे साथ युद्ध किया, हजारों हबशियों को साथ लेकर हमारे साथ मुकाबला करते रहे और फिर अपनी जान का खतरा। अब इन बातों को तो थोड़ी देर भी नहीं गुजरी और हमारे तो होश हवास भी ठीक नहीं हुए और तुमको अपने मकसद की सूझ गई कि मैं जानता था कि वो मेरे साथ क्या चाहती है। वो मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी। ये सुनकर रानी बोली कि मुझे मालूम था कि तुम ऐसे शरीफ और नेक दिल के आदमी हो, और फिर हंसकर कहने लगी, खैर, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो मैंने कहा, रानी, तुम बड़ी चालाक हो, जरा गौर तो करो कि हमको अभी हबशियों की तरफ से क्या मिला है। अपनी जान का डर है, जो हमारा दिल ठीक हुआ। हमको हरदम ये डर है कि वो अभी आकर हमें मार डालेगा। ऐसी हालत में हमें शांति कैसे मिल सकता है और मैं किस तरह ऐशो-इशरत की तरफ झुक सकता हूं। यह सुनकर रानी मजबूर होकर उस रात शांत हो गई। उस रात उसने सब्र कर लिया, लेकिन उस बेकार औरत ने दूसरे दिन सुबह सुबह राजा का सिर काट डाला और सिर काट कर लेकर मेरे पास आई
और कहने लगी, लो, अब तो कोई डर तुमको बाकी नहीं रहा कि राजा तुम्हें मार डालेगा। आज रात को मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझको मजबूर होकर कहना पड़ा, बहुत अच्छा, रात होने तो दो, देखा जाएगा। मगर अपने दिल में मैं सख्त हैरान और परेशान था कि क्या उपाय करूं जो इस संकट से मेरी जान छूट जाए, इस संकट से छुटकारा मिले। संयोग से तकदीर से हबशियों को जो हाल मालूम हुआ कि रानी ने राजा को मार डाला है, तो उनका एक समूह गुस्से में आकर रानी के मकान पर दौड़ पड़ा। मकान का घेराव कर लिया। हमने दरवाजा मकान के अंदर से बंद कर लिया और शाम तक उनके साथ लड़ते रहे। जब शाम हो गई तो वो लोग अपने घरों को चले गए। हमने रानी से कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर हमला करेंगे और हम किसी तरह उनसे लड़ नहीं सकेंगे। रानी ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ये कहकर हमें नदी के किनारे लाई और बहुत सा सोना चांदी और खाने पीने का सामान नाव पर रखकर उसमें बैठ गई और नाव को नदी में डाल दिया। जब नाव थोड़ी दूर चलने लगी तो रानी ने फिर अपनी इच्छा जाहिर करनी, यानी अपना संबंध बनाने का शौक फरमाना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने इसको टाला, लेकिन वो नहीं मानी और बेहद जिद करने लगी। तब मैंने मजबूर होकर देखा कि सिवाय इसके कुछ उपाय नहीं कि इसको नदी में बहा दिया जाए और इस बला से जान छुड़ाई जाए। ये सोचकर मैंने धीरे से रानी का हाथ पकड़ा और एकदम बातें करता हुआ उसको नाव के किनारे लेकर आ गया और मौका देखकर उसको नदी में धक्का दे दिया और उस बुरी स्त्री को नदी में डूबा होने पर भगवान का शुक्र अदा किया। फिर हम कुछ दिनों तक नदी में चलते रहे और अंत में एक दिन हमारी नाव एक द्वीप के किनारे आ लगी। हम उतरकर द्वीप में आए। इन परेशानियों की वजह से कई दिनों तक बेफिक्री के साथ सोना नसीब नहीं हुआ था। एक छायादार पेड़ के नीचे लेट रहे और हमारी आंख लग गई। हमको इस हालत में ज्यादा देर न गुजरी थी कि हमारे कान में आदमियों की बोलचाल की आवाज पहुंची। जब खोलकर देखा तो बहुत से आदमी हमारे आसपास खड़े हैं और उनके साथ एक जवान 16 से 17 साल की उम्र का, सिर पर ताज पहने और शाही पोशाक पहने खड़ा है। शहजादी की जो निगाह उस पर पड़ी तो शहजादी का रंग फीका हो गया और उसे पसीना आने लगा। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किस तरह हमारे शहर पर आए हो। मैंने जब यह देखा कि शहजादी को उस नौजवान की सूरत देखकर पसीना आ गया है, जाहिर है कि इसमें कुछ रहस्य है। इन लोगों से अपना असली हाल कहना ठीक नहीं है। बस मैंने झूठ कहा कि साहब, हम दोनों भाई हैं और हमारा पिता व्यापारी था और हमको अपने साथ सफर में लेकर चल पड़ा, लेकिन किस्मत हमारी रूठ गई। वो अन्य अपने साथियों के साथ बहुत से माल असबाब के साथ नदी में डूब गया और हम बहुत सी तकलीफें उठाकर आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। उस नौजवान ने जब हमारा ये हाल सुना तो बहुत अफसोस करने लगा और मुझसे कहा, तुम अपना दिल खुश रखो, अब तुमको किसी तरह की तकलीफ न होगी। ये कहकर उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन्हें अपने साथ शहर में इज्जत से ले जाओ। ये कहकर वो नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ आदमी अपनी सवारियों के साथ हमारे लिए छोड़ गया। वो जवान चला गया तो मैंने रानी के चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाया और उससे पूछा कि तुम इस नौजवान की सूरत देखकर क्यों डर गई, तुम बेहोश हो गई। उसने आप भरकर कहा कि अफसोस, हम एक बार फिर दुश्मन के जाल में फंस गए हैं। ये जवान वो लड़का है जिसको मेरे पिता ने राज दिया था और इस नालायक एहसान फरामोश ने मेरे बेगुनाह पिता को मार डाला और हमारे साथ ये व्यवहार किया और इसी कारण हमको देश निकाला होकर ये तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मुझको इसकी सूरत देखकर अपनी जान के जाने में कोई शक बाकी न रहा और इसे संयोग से मुझको पहचान नहीं पाया। मालूम होता है कि पुरुषों के कपड़ों के कारण मुझको पहचान नहीं पाया। अब कोई उपाय ऐसा निकालना चाहिए कि हम इनके हाथों से बच सकें। शहजादी से मैंने कहा, तुम कुछ चिंता न करो, पुरुषों के कपड़ों में वो तुम्हें तो हरगिज नहीं पहचान सकता। फिर हम उन नौजवानों के साथ शहर की तरफ चल पड़े
जिनको राजा हमारे पास छोड़ गया था। जब हम वहां पहुंचे तो राजा ने हमको बुलाकर हमारी बहुत तारीफ की और हमको एक अलग मकान, जो अपने महल से जुड़ा हुआ था, रहने के लिए दे दिया और अपने नौकरों को ये ताकीद की कि हमको किसी बात की तकलीफ न हो और हम आराम और सुख के साथ वहां रहने लगे। वहां के अमीरों और देश के अधिकारियों के साथ मेरी मोहब्बत और संबंध बढ़ती गई और राजा को मेरे साथ ऐसा प्यार और मोहब्बत हो गई कि अगर एक दिन भी मैं उसके पास न जाता तो वो बेचैन हो जाता और झिझक के बिना मेरे मकान पर चला आता। किस्मत हमारी थी कि एक दिन मेरा उसके दरबार में किसी वजह से जाना न हो सका और वो मेरे मकान पर मुझसे मिलने खुद चला आया और मैं उस वक्त किसी और दोस्त के पास गया हुआ था और मेरी पत्नी कमरे में अपना पुरुषों का पहनावा पहने खड़ी थी। राजा ने जो उसको देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये तो पहले राजा की बेटी है जिसको मैंने मार डाला है। उसने वजीर को बुलाकर ये हाल बताया। वजीर ने राजा से कहा कि अगर ये बात सच है तो तुरंत इसका कोई उपाय करना चाहिए। मगर ये वही वजीर था जो असल में पहले राजा और उसकी बेटी से प्यार रखता था। वो वजीर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ क्योंकि वो पहले राजा और उसकी बेटी का दिल से हितैषी और दोस्त था और उसने शहजादी को जहाज पर सवार कराकर हत्या से बचाया था। उसने राजा से कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस नए आदमी के पास जाकर पूरा हाल पता करता हूं। ये लड़की तुम्हारे पास कैसे आई और फिर इस लड़के के खात्मे की कोई योजना निकालते हैं। राजा ने कहा, जरूर, ये बात उचित है, तुम तुरंत उसकी योजना पर काम लाओ। वजीर राजा से विदा होकर मेरे पास आया और पूरा रहस्य बताया। मैंने उसे कहा, बहरहाल तुम शहजादी के बुजुर्ग और वजीर हो और आओ, मुझको बताओ कि इस हालत में क्या करना उचित है। उसने कहा कि आप मत घबराइए, मैं आज रात इसका बंदोबस्त कर देता हूं। यह कहकर वजीर मुझे विदा हुआ और शहर में जितने अमीर और देश के अधिकारी थे जो राजा और उसकी बेटी के समर्थक थे, उन सबको शहजादी और मेरे पक्ष में कर लिया और उस अपने मित्र राजा को उसी रात मार डाला और शहजादी को सिंहासन पर बिठाना चाहा। मगर शहजादी ने मुझसे कहा कि मैं एक औरत हूं, मुझको राज का काम नहीं आता, तुम मेरे पति को जिस तरह उचित समझो उसे राजा बना दो, मुझे कोई विरोध नहीं। इसलिए मैंने राज का काम संभाला और सब लोग मुझसे बेहद खुश और संतुष्ट रहे। एक दिन मुझे अपने देश और अपने दोस्तों की बेहद याद आई और मैंने अपनी पत्नी शहजादी से जाकर कहा तो शहजादी कहने लगी कि मैं तुम्हारी आज्ञाकारी हूं और जो तुम चाहते हो मेरी मंजूरी है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस हमने वजीर को बुलाया और कहा कि हम एक काम के लिए एक दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तुम राज का काम बहुत मेहनत और होशियारी से पूरा करना और देश के अधिकारियों को जमा करके कहा कि हम 1 साल के बाद आएंगे और हमारे आने तक वजीर हमारा प्रतिनिधि बनकर शासन करेगा। तुम सब लोग इसके आज्ञाकारी और आदेश का पालन करने वाले रहना। सब नौकरों ने वजीर साहब से सहमत थे। वजीर साहब बेहद बुजुर्ग और अक्लमंद और राजा के आदमी थे। सब भले आदमियों ने मुझसे कहा कि वजीर साहब बेहद बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान है और आप जिस चीज को हम पर राजा नियुक्त करके जाएंगे, हम आपके साथ के अनुसार उसके आज्ञाकारी और आदेश का पालन करने वाले रहेंगे। इसके बाद हमने सफर का सामान बांधा और 1000 हथियार सहित जवान लेकर अपने साथ सफर पर निकल पड़े और सोना और आभूषण और नकद पैसा और घोड़े और खाने पीने की चीजें अपने साथ रखकर जहाज में सवार हुए। 1 हफ्ते तक हमारा जहाज चलता रहा। छठे दिन ऐसा हुआ कि आंधी चलनी शुरू हो गई और मेरी पत्नी हर वक्त भगवान की प्रशंसा और स्तुति में मसरूफ थी और दुआ मांगती रही कि हे प्रभु, अब इस मुसीबत से हमें बचा। 4 दिन तूफान सहने के बाद हवा शांत हो गई। अचानक हम एक द्वीप के किनारे आ लगे और हमने नदी के किनारे अपना तंबू लगा दिया और हमारी इच्छा ने आदेश दिया कि हम अपनी वर्दी और हथियार पहने। जब मैंने अपने तंबू से शहर की तरफ देखकर नजर डाली तो शहर का किला बेहद मजबूत और खूबसूरत दिखाई दिया।
धीरे धीरे हमारे वहां रुकने की खबर उस शहर के राजा तक पहुंची तो उसके वजीरों ने उसको भड़काया कि कोई दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए नदी के किनारे आकर रुक गया है। अब तक आप बेपरवाह क्यों बैठे हैं? राजा ने इस बात को सुनकर हम पर सेना का हमला शुरू कर दी। 3 दिनों तक वो हमसे बराबर लड़ाई करते रहे और बहुत से सिपाही मारे गए, बहुत सी जाने गई, मगर मेरे सिपाही बहुत कम मारे गए। तीसरे दिन की रात को राजा मुझ पर 1000 सिपाही लेकर दौड़ पड़ा और तमाम फौज मेरी मारी गई। जब मैंने देखा कि तमाम फौज खत्म हो गई है और अब कोई रास्ता नहीं रहा था, तब मजबूर होकर मैं और मेरी पत्नी उसी रात भाग निकले। 2 दिनों तक दिन में किसी घर के अंदर छिपे रहते और रात को फिर चल पड़ते। तीसरे दिन हमने पेड़ की मोटी लकड़ियां काटकर और उनको एक साथ जोड़कर नाव के समान बनाकर नदी में चल पड़े और हमारी किस्मत ने ऐसी सहायता की कि हम महाराज आपकी सेवा में हाजिर हो गए थे। गजनी के राजा ने जब पूरी कहानी फारूक की सुनी तो कहा कि तुम योग्य आदमी हो, तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई और अब मुझको बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। फारूक ने कहा कि मैं एक बार अपने देश को देखना चाहता हूं और मेरा देश महाराज आपके राज्य के बहुत करीब है, यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है। अगर महाराज खुशी से आज्ञा देंगे तो वहां जाऊंगा और फिर पूरी उम्र महाराज की सेवा और भक्ति में हाजिर रहूंगा। राजा ने उसी वक्त ये सुनकर अपने शासन का आदेश फारूक के नाम पर लेकर उसकी शासन अता फरमा दी। फारूक अपनी पत्नी के साथ देश में आया और अपनी मां और अन्य संबंधियों और दोस्तों से मिलकर जुदाई के दुख को उनके दिल से मिटाया और अपनी तमाम बाकी जिंदगी ऐशो आराम में बसर कर दी।